करेंगे होटल हनीमून और हत्या की, जहां सोनम को लेकर पटना पहुंची शिलांग पुलिस। बड़ी खबर, फ्लाइट के जरिए मेघालय जाने का प्लान है, जहां 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी को रखा गया है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से गुवाहाटी रवाना होगी मेघालय पुलिस, जहां पर अभी पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम रघुवंशी है। साथ ही आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला यहां पर खुला था, उसके बाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है, तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे कई सवाल जो लगातार इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं, उनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। और उसी को लेकर अब मेघालय पुलिस पहले पटना से अब सीधा आपको बता दें कि उस स्पॉट पर पहुंचेगी, जहां पर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। और सीन को जब रिक्रिएट किया जाएगा तो ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर सोनम रघुवंशी ने किस तरह से यहां पर भाड़े के गुंडे लिए थे और राजा अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जानकारी ये आ रही है कि सोनम और राज कुशवाहा ने प्लान बनाया था और दोनों ये प्रेमी प्रेमिका हैं जिनकी तरफ से ये प्लान बनाया गया था। इस प्लान को अमल कैसे करना है, अमली जामा कैसे बनाना है, इसको लेकर पूरा विजन सेट कर लिया गया था। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं 50,000 में हत्या की सुपारी भी राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की तरफ से दी गई थी, जहां शादी के 5वें दिन से ही साजिश रचने की तैयारी थी। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां हत्या के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी तक मंगाई थी। सोनम ने राजा को मारने को कहा था, जहां राज ने सोनम से शादी का वादा किया था। हनीमून के नाम पर कत्ल की साजिश रची गई थी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, कि सोनम और राज कुशवाहा ने पहले प्लान बनाया था किस तरह से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना है, और उसके बाद 50,000 में हत्या की सुपारी दी गई थी। शादी के 5वें दिन साजिश रचने की तैयारी शुरू हो गई थी। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है, जहां हत्या के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी तक मंगाई गई थी। आप ये सोचिए, जहां सोनम ने राजा को मारने के लिए भी कहा था, सूत्र ये बताते हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राज ने ही सोनम को इस दौरान दोनों की मिलीभगत यहां पर बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तबरेज खान इंदौर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, पवन मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले तबरेज, आपके पास आते हुए इंदौर में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से पूरा मामला सामने आया था कई सवाल ऐसे थे जिसके जवाब मिलने बहुत जरूरी थे, लेकिन इंदौर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतरवाया। जी बिल्कुल, इसको बताना चाहेंगे, ये जो हनीमून मर्डर केस था, ये देश का सबसे चर्चित मर्डर केस था। आपको बताते चले, जब ये सोनम रघुवंशी जब गाजीपुर जिले में पहुंची तो ये मामला और भी तूल पकड़ लिया, क्योंकि इसलिए कि एमपी के बाद मेघालय और सीधे मेघालय के बाद करीब 1100 किलोमीटर दूर यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सोनम रघुवंशी को बरामद किया गया। बदहवास हालत में मिली, वो भी एक चाय के दुकान पे जो ढाबा संचालक है उसने हमें ये बताया कि रात के करीब 1 बजे सोनम रघुवंशी उसके दुकान पे पहुंची थी, बदहवास हालत में मिली थी। लिहाजा उससे जब ढाबा संचालक ने बात की तो उन्होंने ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उससे उन्होंने फोन मांगा, फोन मांग के अपने घर वालों से बात की। उसके बाद ढाबा संचालक ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमारे इस दुकान पे एक बदहवास में एक युवती है। इसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अपने साथ लेकर 1 स्टॉप सेंटर पहुंच गई। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जब यहां पर पवन मिली बदहवास में सोनम रघुवंशी, तो उसके बाद से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और उन कयासों का बाजार अब गर्म हो चुका है, लेकिन उन सवालों के जवाब अब जल्द ही मिलेंगे। तबरेज, आपके पास आते हुए इंदौर में क्या हलचल देखने को मिल पा रही है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के माता पिता अभी भी इस बात पर अड़िग हैं कि हमारी बेटी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, कल जैसे ही ये खबर लगी कि राज के लिए राजा की हत्या सोनम ने ही कराई है, तभी से ही सोनम के माता पिता इस बात को लेकर कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकती है, अपनी पति की हत्या करा सकती है। और लगातार सोनम के माता पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। शिलांग पुलिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इसको फंसा रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर राज के घर वालों को लगी तो वहां पर जो पोस्टर लगे थे जो राज और सोनम के थे, जिसमें सोनम की सकुशल वापसी के लिए लगे थे, उनको तुरंत वहां से हटाया गया। सोनम के पोस्टरों को जलाया गया। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर की इंदौर में जो माहौल था, इंदौर की जो जनता थी वो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गई कि
एक लड़की, एक नवविवाहिता इस तरीके से अपने पति को प्री प्लान्ड करके हनीमून पर ले जाकर भाड़े के हथियारों से उसकी हत्या, भाड़े पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराती है और उसकी हत्या कराती है। इसको लेकर की इंदौर में अलग अलग प्रतिक्रिया थी और जिस तरीके से सोनम की ये पूरी मिस्ट्री सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। 3 लोग जो कल इंदौर में मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े थे, उनमें एक नाम राज का था, एक विशाल का था, एक आकाश राजपूत का था। तीनों को कल जिला न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि तबरेज देखिए, जो राज कुशवाहा है वो बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी है। अब ऐसे में दोनों सूत्रों की हवाले से खबरें ये भी सामने आ रही है तबरेज की, दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर 50,000 की सुपारी दी थी, भाड़े के गुंडे बुलवाए और उसके बाद राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो 2 बाकी युवकों की गिरफ्तारी हुई है और एक अभी फरार बताया जा रहा है, उनको लेकर क्या कोई सटीक जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, कल देर शाम एक आनंद की गिरफ्तारी राजगढ़ के पीना से हुई है, जिसको कल वहां से पकड़ा गया है। अभी जो चारों जो है आरोपी, इन्होंने प्राइमा फेसी पूछताछ में हत्या करना कबूल कर लिया है। राज की मैं बात करूं तो राज सोनम का प्रेमी था और जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था तब भी वो राजा के पिता के अपना इस पिता के संग मौजूद था और उसकी सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी उस वक्त के सामने आई थी। तो मास्टरमाइंड वही था और सोनम और इन दोनों ने मिलकर ही अन्य 3 लोगों को इस हत्या की सुपारी दी थी और ये हत्या करवाई थी। बिल्कुल तबरेज, और देखिए पिछले कुछ समय से लगातार पति पत्नी और वो के मामले इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जिसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि कम से कम इस तरह के मामलों पर पूर्ण विराम लगना बेहद जरूरी है। पवन मिश्रा, आपके पास आते हुए, जब गाजीपुर से पूरी हलचल तेज हुई, गाजीपुर से मामला शुरू हुआ, तो पुलिस प्रशासन का क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने आया? क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर इस वक्त सोनम रघुवंशी है, 15 दिन की पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। सीन रिक्रिएट किया जाएगा शिलांग के उस स्पॉट पर जहां पर यह सब हुआ था। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम रघुवंशी, इसको लेकर अभी तक कोई भी खास जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मर्डर केस था ये दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है। लिहाजा जब सोनम रघुवंशी ढाबे के पे पहुंची थी तो वो उस समय बदहवास हालत में थी। जब ढाबा संचालक ने इनसे बातचीत शुरू की तब उसको ये पता चला ये युवती काफी घबराई हुई है और बदहवास हालत में है। इसलिए पहले उसने उससे बात की और उसके बाद उसके परिजनों को फोन मिला के दिया। लिहाजा ढाबा संचालक को भी ये बात पता नहीं थी कि ये युवती इस इतने बड़े केस में शामिल है। उसने जब पुलिस को बताया तो जब पुलिस आई तो उसके बाद पुलिस उसको अपने साथ पहले जिला चिकित्सालय गाजीपुर ले गई, जहां मेडिकल कॉलेज में उसका परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर की पुलिस जो है उसे सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, पहले उसे लेकर के हॉस्पिटल गई थी, वहां उसका मेडिकल कराया गया था क्योंकि सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में ढाबा संचालक के दुकान पे मिली थी। उसके बाद उसे ठीक जहां मेडिकल कॉलेज है, जहां पे उसका शुरू में रात में जब मेडिकल परीक्षण हुआ उसके बाद उसे ठीक उसके बगल में 1 स्टॉप सेंटर है जहां पे जो असहाय युवती होती है उनको वहां रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है डॉक्टरों से और पुलिस की निगरानी में। इसके बाद उसे वहां रखा गया। उसके बाद सुबह की अगर हम बात करें, उसके बाद सुबह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा का बयान आया कि हाँ, हमें एक ढाबा संचालक के पास मेघालय से जो एक जुड़ा मामला है हत्या का, उसमें एक युवती गाजीपुर के ढाबा पे मिली हुई है, उससे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया मेघालय पुलिस से गाजीपुर पुलिस ने संपर्क किया। उसके बाद जो है करीब 12 बजे दोपहर में मेघालय पुलिस पटना पहुंची और उसके बाद बाई रोड करीब 5-6 घंटे बाद शाम को गाजीपुर के जिला मेडिकल कॉलेज पे पहुंची, जहां पे सोनम रघुवंशी को रखा गया था 1 स्टॉप सेंटर में। वहां पे पुलिस गई और सोनम रघुवंशी को अपने कस्टडी में ले लिया। लेकिन इसके पहले सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद कुमार जो गोविंद रघुवंशी 1 स्टॉप सेंटर पे पहुंचे और जब मीडिया ने उनसे बात करना चाहा तो मीडिया से भागते नजर आए। सिर्फ उन्होंने मीडिया से परिजन भी अब इस तरह के मामलों पर क्या ही कहेंगे, चुप्पी साधते हुए नजर आएंगे।